बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा एपिसोड आती है, एक ऐसा एपिसोड होता है जिसमें पर्सन का मूड को चेंज हो जाता है। अचानक स्लो रहेगा, फिर हाई हो जाएगा, फिर हाई रहेगा, लो हो जाएगा, अचानक से दुखी हो जाएगा, अचानक से खुश हो जाता है। तो उसके मूड में चेंजिंग आना, ठीक है ना। इसका तो एग्जैक्ट काउज नहीं पता चल पाया, लेकिन इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल में पैनिक कंडीशन होने के कारण से हो जाता है, ब्रेन स्ट्रक्चर जब केमिकली इम्बैलेंस हो जाए उसके कारण से भी हो जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि बाइपोलर होता क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन में होता क्या है कि एक मेंटल ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन का मूड चेंज होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, फंक्शन में एबिलिटी आ जाती है। पीपल जो होता है वो इमोशनली अपने आप को दिखाना शुरू कर देता है कुछ वीक से, कुछ दिनों से, है ना। जो ये कुछ वीक से, कुछ दिनों से अगर वो जब दिखाना शुरू करे अपने में, है ना, तो उसको हम लोग मूड एपिसोड कहेंगे। इसमें मैनिक हो जाता है ना, कुछ ज़्यादा हलचल हो जाता है, हाइपोमैनिक भी हो जाता है। इसमें क्या होगा कि डिप्रेसिव भी हो जाएगा, मतलब सैड मूड में भी हो जाएगा, हैप्पी भी हो जाती है। तो ये नेचुरली मूड चेंजिंग होते रहता है पीरियड बाय पीरियड, मतलब टाइम टू टाइम। इसमें होता क्या है ना कि मूड में चेंजिंग होने ना शुरू हो जाता है ना। अब ये पीपल ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द किस कंडीशन में वो रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है ये। अब कुछ एग्जांपल्स आप समझ रहे होंगे कि एक तरफ लड़की का फेस नॉर्मल है, एक तरफ बाइपोलर डिसऑर्डर वाली फेस है। तो दोनों दोनों में आपको वेरिएशन दिख रही होगी, क्या अंतर है ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। फिगर के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। टाइप्स में पहला आता है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, जिसको कि साइक्लोथैमिया भी कहते हैं। तो बारी बारी से हम इसको समझते हैं। बेसिक 3 टाइप्स ही होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का। तो बारी बारी से इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, इसमें 7 दिनों लास्ट 7 डेज में मैनिक एपिसोड दिखेगा। मतलब मैनिक मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही हलचल, उसके पर्सन में कुछ ज़्यादा ही हलचल वाला बिहेवियर शो होगा, ठीक है ना। अगर यही हलचलपन मतलब कुछ ज़्यादा हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसमें डिप्रेसिव मतलब डिप्रेशन आखिरी के 2 वीक में कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो डायग्नोसिस जो होती है ना, ये दिस टाइप ऑफ डायग्नोसिस हम लोग इसको जल्दी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इस एपिसोड में जो पर्सन बिहेव करता है ये हम लोग एक्सपीरियंस जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बाइपोलर फर्स्ट था, जिसमें क्या होता है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बाइपोलर 2 देखते हैं। इसमें दोनों फीचर्स आएंगे, मैनिया भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। मैनिया मतलब कुछ ज़्यादा हलचल भी होगा और उदासी भी दिखेगी आपको, बट मैनिया कम होता है बाइपोलर फर्स्ट से। इसमें मैनिया कम होता है। बाइपोलर फर्स्ट मतलब मैनिया पर्सन जो होता है मैनिक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें कम होगा। और पर इसको डॉक्टर हाइपोमैनिया कहते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में बाइपोलर सेकंड में पेशेंट को डॉक्टर हाइपोमैनिया कंडीशन कहते हैं। पर्सन विथ बाइपोलर सेकंड, इसमें कुछ ज़्यादा डिप्रेसिव एपिसोड दिखेगा, उदासीपनता ज़्यादा दिखेगा, लेकिन और मैनिक एपिसोड मतलब हलचल कम होता है। सिंपल सी बात है कि मैनिक जो होगा ये कम होगा, डिप्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि हलचल कम होगी और डिप्रेशन मतलब उदासीपंती ज़्यादा दिखेगी। अब देखते हैं साइक्लोथैमिया क्या होता है। इसको हम लोग साइक्लोथैमिया भी कहते हैं, साइक्लोथैमिक को। इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, इसमें हाइपोमैनिया आएगा और डिप्रेशन दिखेगा आपको, ठीक है ना। लास्ट 2 ईयर्स है ना, आखिरी 2 सालों में, और ये एडल्ट में ज़्यादा दिखा गया है। आखिरी के 2 सालों जो एडल्ट एज का होता है उसमें कुछ ज़्यादा देखा गया है।
और 1 साल चिल्ड्रन में भी देखा गया। ये सिम्टम को हम लोग कम्प्लीटली कैरेक्टराइज नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग होल्ली इसको मैनिया और डिप्रेसिव एपिसोड कहा जाता है। मतलब इसमें भी मैनिया और डिप्रेसिव एपिसोड होंगे, मतलब कि हलचल भी होगा और उदासीपंती भी होगी। अचानक से हलचलपंती दिखा देना और अचानक से शांत हो जाना, उदास हो जाना, ये सब चीज़ें। अब इसके सिम्टम्स में तो पहला मूड को देखते हैं। तो मूड में मूड चेंजिंग, उदासी, है ना, गुस्सा, घबराहट, गिल्टी फील करना, इंटरेस्ट ना होना, होपलेस मतलब किसी से उम्मीद ना होना, ऐसा बिहेव करना शुरू होता है। बिहेवियर में क्या होगा, बिहेवियर में बहुत सारे चेंजिंग हो जाते हैं। एग्रेशन, गुस्सा होता है, रोना, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अपने आप को नुकसान पहुंचाना। कॉग्निटिव मतलब होता है कि कंसंट्रेशन किसी बात पे ना लगाना, गजब गजब विचार आना, अनवांटेड थॉट आना हमारे विचार में, डिल्यूजन, भय लगना, एक्टिविटी धीमा धीमा करना, मतलब प्रॉपर बॉडी का भी रिस्पॉन्स नहीं होता, अच्छे से एक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। साइकोलॉजिकल मैनिक एपिसोड आएंगे, है ना, हलचल ज़्यादा होगा, डिप्रेशन होगा, वेट गेन होगा, वेट लॉस भी हो सकती है। स्लीप में, सोने में दिक्कत होता है ना, सोने में बहुत सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर भी इसमें हो सकता है। अच्छे से नींद नहीं लगता, सोते हुए ही अचानक से जग जाना, रुक रुक के सोना, सोते ही रह जाना, ये सब सारी चीज़ें सिम्टम्स शो होती है बाइपोलर डिसऑर्डर के। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए काउजेज होती है क्या, इसमें बहुत सारे काउजेज हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हम लोग देखे थे पेशेंट को, जो होता क्या है कि पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, है ना। अपने ही बच्चों से पेरेंट्स का अलग होना भी ये फैक्टर कहलाता है। अकेलापन में इंसान का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो नहीं जाती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कारण हैं, पेरेंट्स का टूटना, बिछड़ना, लविंग वन से जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसको खो देते हैं, उसके वजह से भी हो जाता है। ज़्यादा हाई स्ट्रेस हो गया उसके वजह से भी हो सकता है। इसके कारण से और भी बहुत सा काउजेज है। ड्रग एब्यूज़ से भी होता है, जो अल्कोहल वगैरह लोग लेते हैं, किसी भी पदार्थ का सेवन करते हैं, उसके कारण से भी होता है। अब देखिए प्रिवेंशन में ये इसका कोई वे पता नहीं चल पाया है, ठीक है ना, कोई नोन, लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं वो उसका एग्जैक्ट काउजेज भी पता नहीं कर पाए हैं। कोई इसका ख़ास तरीका तो है नहीं, लेकिन साइंटिस्ट ने भी इसका एग्जैक्ट काउज पता नहीं किया, लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है ना। कैसा पेशेंट का साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रीट किया जाता है पेशेंट को, ठीक है ना। तो यही है इसका प्रिवेंशन है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। ट्रीटमेंट देख लीजिए, ट्रीटमेंट क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट ग्रुप उसको मिलेगा, और अपने बातों को उसमें शेयर करना अमॉन्ग द पीपल, है ना, डिप्रेशन में हो या वेट लॉस में हो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसका है, जो बातों से, जो थेरेपिस्ट जो होते हैं डॉक्टर, वो अपने अच्छे बातों से पॉजिटिव थॉट भर देते हैं पेशेंट के माइंड में, उससे भी सही होती है ना। नेगेटिव थॉट को दूर करना, बिहेवियर को इम्प्रूव करना, इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कम करना, साइको एडुकेशन भी दिया जाता है ना, मानसिक एडुकेशन भी दी जाती है पेशेंट को। और भी एडुकेशन, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, क्या मेंटल हेल्थ होती है। फैमिली थेरेपी, फैमिली से का भी जो सपोर्ट मिलती है, और भी फैमिली से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको दूर करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। डेली लड़ाई झगड़ी जो होती है फैमिली के बीच में, वो ना हो तो वो उससे भी ठीक हो जाती है। अब इसका मेडिकेशन हम लोग देते हैं। तो चिल्ड्रंस जो होते हैं या टीनेजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ही मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, एडल्ट्स में भी ज़्यादा यूज होती है इसकी। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एडल्ट के अकॉर्डिंग ही देखा गया है। जो मेडिकेशन जो यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारे डोपामाइन हो गया जो कि ब्रेन
कि थिंकिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये डोपामाइन जो हार्मोन होता है उसका जो सिक्रेशन होती है, ठीक है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो उससे भी मेडिकेशन है, एक वे है जिसके कारण से पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है। साइकोथेरेपी भी दी जाती है, वो साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। साइकोथेरेपी बच्चों को ज़्यादा हेल्प करता है, टीनेजर को, उनके रूटीन को ठीक करेगा, जो उनको स्किल को डेवलप करेगा, जो भी उनको तकलीफ़ है उनको दूर करेगा, कम्युनिकेशन को दूर करेगा, फैमिली को दूर। लिथियम लेमाट्राइजाइन, ये जो मेडिसिन होता है इसको हम सीजर के केस में देते हैं, जिसको कि बरामदगी बोलते हैं हम लोग। फिर वॉल्परेट जो होता है वो मिर्गी हो गया, जिसको इलेप्सी बोलते हैं, हेडेक पेशेंट को आदि, उस केस में देंगे। कार्बामेजेपाइन, ये हम लोग मिर्गी के केस में देते हैं, जिसको इलेप्सी बोलते हैं। एटिपिकल हो गया, डोपामाइन मेडिसिन होती है, ये जब पेशेंट में हाई, अचानक से उदासी, अचानक से हैप्पी, थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, उस केस में हम लोग एटिपिकल मेडिसिन देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।